हालेलुया। यूहन्ना 1 उसके 1 वचन में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आदि में क्या था? जब कुछ भी नहीं था, जब धरती आकाश नहीं थे, जब कुछ भी नहीं था, शून्य। बाइबल क्या कहती है? तब शब्द था, वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। और लिखा यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है, क्या उत्पन्न हुआ? हाँ, इंसान उत्पन्न हुआ, जानवर उत्पन्न हुए, पक्षी उत्पन्न हुए, आकाश तारे उत्पन्न हुए, दुनिया की हर एक पूरी सृष्टि उत्पन्न हुई। क्या लिखा है? और जो कुछ उत्पन्न हुआ, पूरी सृष्टि जो उत्पन्न हुई, उसमें से कोई भी वस्तु वचन के बिना उत्पन्न नहीं हुई। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है इसका 14 में, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। हालेलुया। क्या लिखा है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था और जो कुछ उत्पन्न हुआ वचन के द्वारा हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। और वचन देहधारी हुआ। कौन देहधारी हुआ? और हमने उसका रूप देखा, वचन का हमने रूप देखा। कौन सा रूप? यीशु। बोलो यीशु। यीशु कौन था? वचन। और लिखा वचन जिसके द्वारा सब कुछ बनाया गया वो देहधारी हुआ। समझ रहे? वचन हमारे बीच में चला, वचन ने हमसे बातें की, वचन ने हमें चंगा किया, वचन ने हमारा उद्धार किया, वचन ने हमें अनंत काल का जीवन दिया और हमने वचन को अपनी आंखों से चलते देखा। वचन देहधारी हुआ। हालेलुया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देख, और लिखा है और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। किसने? वचन ने, यीशु ने। यीशु कौन था? वचन था। हालेलुया। और हम देखते हैं और बाइबल में लिखा है, अगर इसी को हम आगे पढ़े, यूहन्ना 14 उसका 15 में लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आज्ञाएं क्या है? वचन। क्या लिखा है? यदि तुम वचन से प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। कैसे पता चलेगा? बोलो। आप मुझसे प्रेम करते हो, कैसे मुझे पता चलेगा? बताइए। हाँ, जब आप मेरी बात को सुनते और मानते हैं। समझ रहे हैं आप? तो आप यीशु से प्रेम करते हैं, आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। कैसे साबित करोगे? यीशु मसीह क्या कह रहा है? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। किसकी आज्ञा को मानोगे? जिसने सब कुछ बनाया, जिसके बिना कुछ उत्पन्न नहीं हुआ, वो वचन। लिखा अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो
तो मेरे वचन को मानोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। आया लिखा है आगे 18 हम पढ़ेंगे। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। 20 पढ़ते हैं। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में हूं। वचन कहाँ था? पिता के, लिखा वचन परमेश्वर के साथ था। समझ रहे आप? वचन कहाँ है? परमेश्वर के साथ। यीशु मसीह किसके अंदर है? पिता के अंदर। और आप और मैं कहाँ है? यीशु मसीह के अंदर। समझ रहे? हम मसीह में हैं और मसीह पिता के अंदर है। तो हम कहाँ पर हैं? पिता के अंदर। हालेलुया। पर कैसे? लिखा जब तुम मेरे वचन को मानोगे। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वो उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता भी प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग यीशु को देखना चाहते हैं, बहुत सारे लोग यीशु के साथ रहना चाहते हैं, बहुत सारे लोग यीशु मसीह को चाहते हैं कि वो हमारे जीवन में प्रकट हो। चाहते हैं नहीं चाहते? हाँ, हम यीशु को देखना चाहते हैं, यीशु के साथ रहना चाहते हैं, यीशु से बातें करना चाहते हैं। तो यीशु मसीह अपने आप को आपके जीवन में कब प्रकट करेगा? हाँ, कब प्रकट करेगा? क्लियर कहता है वो यहां पर, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वो उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस व्यक्ति के ऊपर जो मेरी आज्ञाओं को मानता है प्रकट करूंगा। हालेलुया। यीशु अपने आप को किस पे प्रकट करेगा? बोलो, किस पे प्रकट करेगा? जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। हालेलुया। और हम कोई आज्ञा नहीं मान रहे, और प्रभु मुझ में प्रकट हो, मुझे दर्शन दे। प्रभु क्या कह रहा है यहाँ पर? अगर तू मेरी आज्ञाओं को मानता है तो मैं खुद अपने आप को तुझ पर प्रकट करूंगा। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? प्रभु कहता है यदि तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा तो मैं तुझसे प्रेम रखूंगा। आप चाहते हैं प्रभु आपसे प्रेम रखे? आप चाहते हैं प्रभु आपसे प्रेम करे? बोलो, चाहते हैं आप यीशु आपसे प्रेम रखे? तो कैसे रखेगा यीशु आपसे प्रेम? जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तब यीशु हमसे प्रेम भी रखेगा, और केवल प्रेम नहीं रखेगा, फिर यीशु अपने आप को हम पर प्रकट भी करेगा। हालेलुया। फिर यहूदा पूछता है प्रभु से, उस यहूदा ने जो इस्करियोती ना था, और दूसरा यहूदा है ये, उसने कहा हे प्रभु क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं? संसार पर प्रकट नहीं करना चाहता, पर हम पर क्यों प्रकट करना चाहता? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे, 14 का 23 पढ़ रही हूँ, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा। बोलो, जो कोई यीशु से प्रेम रखेगा वो उसके वचन को मानेगा। बोलो, मैं यीशु से प्रेम रखूंगा और उसके वचन को मानूंगा। लिखा, यीशु ने उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा।
कैसे हो सकता है कि आप किसी से प्रेम करें पर उसकी बात ना माने? तो वो प्रेम सच्चा है? बोलो। लिखा है यदि कोई मुझसे प्रेम करेगा तो मेरी वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम कौन? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हालेलुया। प्रभु कहते हैं जो मुझसे प्रेम करता है और मेरे वचन को मानता है, मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और मैं और मेरा पिता परमेश्वर। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन और परमेश्वर। तो यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? परमेश्वर कहता है हम पिता, पुत्र, पवित्र उसके पास आएंगे और ना केवल पास आएंगे क्या लिखा है? और उसके साथ वास करेंगे, उसके साथ रहेंगे। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही? आज हम चाहते हैं परमेश्वर में दर्शन दे, प्रभु अपने आप को हम पे प्रकट करे। चाहते नहीं चाहते? हमें वचन को ध्यान से पढ़ना है। ये जो लिखित वचन हमें दिया गया है, ये सिर्फ एक गेट है जिसके अंदर तुम एंटर करते हो। उसके बाद जो प्रकाशन है, जो उसके बाद का जीवन है, वो बिल्कुल सुपरनैचुरल है। हालेलुया। वो बिल्कुल सुपरनैचुरल है। हम सिर्फ लिखित वचन को, ये वचन क्या है? ये वचन प्रेस में छपा ये वचन, लेकिन ये वचन जो लिखित वचन है, जिसको लोगोस वचन कहते हैं, ये वचन इतना ही नहीं है, ये सिर्फ गेट है। जब आप इसको पढ़ते हो, आप एंटर करते हो अंदर, समझ रहे? उसके बाद प्रकाशन है उसका, उसके बाद सुपरनैचुरल चीजें हैं, उसके बाद स्वर्ग है। अभी देखिए प्रभु यहां पे क्या कह रहा है? अगर कोई मेरी आज्ञाओं को मानेगा तो मैं अपने आप को उस पे प्रकट करूंगा। और हम ऐसे ही प्रभु अपने आप को प्रकट कर, प्रभु ने लिख के दिया नहीं, क्या करना है पहले? बोलो। उद्धार पाने के लिए आज्ञा माननी जरूरी थी क्या? उद्धार तो हमें अनुग्रह के द्वारा मिल चुका है। अब समझ रहे हैं? अब परमेश्वर, हमारी जो मुक्ति थी वो हमें यीशु पे विश्वास करने के द्वारा हमें मिल चुकी है। लेकिन अब हमारे पास क्या है? स्वर्ग का अधिकार आ चुका है। हम स्वर्ग के नागरिक हैं, स्वर्ग का अधिकार हमारे पास है, शैतान के ऊपर पूरी अथॉरिटी हमारे पास है। लेकिन उन चीजों को, प्रभु ने कहा तुम्हारा एक युद्ध भी है शैतान के साथ। अब हम उन चीजों में एंटर कैसे करें? उसके लिए आज्ञाकारी। हालेलुया। प्रभु कह रहा निरंतर प्रार्थना कर। मैं प्रभु मुझे प्रकट कर, प्रकट कर। प्रभु कहता बैठ तो सही प्रार्थना में। समझ आ रही है आपको? तो जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर से प्रेम करता है और परमेश्वर खुद उसके ऊपर अपने आप को प्रकट करेगा। अभी हम देखते हैं जब मूसा ने परमेश्वर की को खोजने की इच्छा जाहिर की और मूसा सीने पर्वत पे चढ़ने लगा कि आज उसने देखा पहाड़ जल रहा है
और बहुत लाइट थी वहाँ पर। उसने कहा मैं आज प्रभु को देखूंगा। मैंने बहुत सुना है कि प्रभु की उपस्थिति वहाँ उतरती है, पर मैं देखूंगा आज। और मूसा पहाड़ पे गया और जैसे उस पवित्र स्थान में उसने पैर रखा, उसे आवाज़ आई, मूसा अपनी जूती बाहर उतार दे। उसने उतारी बाहर। उसके बाद उसने एक जलती हुई झाड़ी के अंदर यहोवा ने उसको अपना दर्शन दिया। परमेश्वर ने अपना दर्शन दिया उसको। लेकिन उससे पहले मूसा परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चल रहा था। हालेलुया। और उसके बाद मूसा का जीवन सेम रहा क्या? वो वही आम व्यक्ति रहा? नहीं। आप जानते हैं बाइबल की जो पहली 5 किताबें हैं वो मूसा ने लिखी है। अब मूसा को क्या पता आदम ने क्या किया? मूसा को क्या पता कैन ने क्या किया? मूसा को क्या पता हनोक जिंदा ऊपर उठाया गया? क्या पता? कैसे पता? बोलो। प्रकाशन। प्रकाशन कब आता है? जब तुम आज्ञाकारिता में चलते हो। फिर परमेश्वर आपके जीवन में वो बातें प्रकट करता है जो तुम्हारी सोच में, बुद्धि से आ ही नहीं सकती। परमेश्वर हजारों साल पहले क्या हुआ था, हजारों साल बाद क्या होना है, वो सब कुछ तुम पे प्रकट कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें ध्यान में रखना, जब आप वचन को पढ़ते हो, इसको पढ़ने से तुम धार्मिक नहीं हो जाओ। बहुत सारे, आज मैंने 10 चैप्टर पढ़े, पूरी जिंदगी इसको तुम रोज बाइबल पूरी कर लो डेली, फिर भी तुम शून्य पे ही रहोगे। जब तक आप ये वचन क्या है? गेट है। वचन क्या बताता है हमें? आज्ञाकारिता। वचन गेट है जिसमें हम एंटर करते हैं। समझ आ रही है आपको? वचन क्या बताता है हमें? आज्ञाकारिता। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तब हम क्या करते हैं? हम गेट में एंटर करते हैं। उसके बाद परमेश्वर हम पे वो प्रकट करता है जो समझ से परे है। हालेलुया, हालेलुया। फिर जितने गेट खुलते हैं वो तुम्हारी समझ से परे होते हैं। वो जितने गेट तुम्हारी लाइफ में खुलते हैं, जो स्वर्ग के गेट खुलते हैं, फिर तुम्हारी डेस्टिनी के गेट खुलते हैं, तुम्हारे फाइनेंस के भी गेट खुलते हैं, तुम्हारे प्रकाशनों के गेट खुलते हैं। फिर आप कहते हो पौलुस के दारे ना जाने दे सहित ना जाने दे रहित, मैं तो तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया। हालेलुया। यूहन्ना के ऊपर, यूहन्ना जब पतमुस टापू में छोड़ दिया गया, क्या हुआ था? यूहन्ना आज्ञाकारी था। इसीलिए जब यीशु मसीह क्रूस पे था तो उसने कहा, यूहन्ना ये औरत तेरी माँ है और तू इसका बेटा है। वो पता था उसको आज्ञाकारी है, जो मैं बोल रहा हूं वो करेगा। और जब यूहन्ना को पतमुस टापू पे छोड़ा गया, यूहन्ना क्या हुआ? कहां गया? ऊपर चढ़ गया। हालेलुया। अब यूहन्ना देख रहा है, यीशु का रूप देख रहा है। उसके बाल ऐसे हैं, उसकी आंखें ज्वाला के से, उसके मुंह से 2 धारी तलवार निकल रही है और परमेश्वर यीशु से बातें कर रहा है। 2000 साल बाद दुनिया में क्या घटेगा? यीशु मसीह कह रहा है, लिख, चल लिख, देख और लिख, देख और लिख। हालेलुया। अब यूहन्ना देख रहा है, कटोरा गिर रहा है, लिख रहा है। यूहन्ना देख रहा है, तुरई फूकी जा रही है और लिख रहा है। यूहन्ना देख रहा है, वाइट घोड़ा आ गया और लिख रहा है। प्रकाशनों की भरमार। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही है? तो अगर आप चाहते प्रभु आप पे अपने आप को प्रकट करें। हालेलुया।